मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें आपको पता होगा कि स्थायी बंदोबस्त आता है, रैयतवाड़ी आती है, साथ ही साथ महलवाड़ी सिस्टम आती है। तीनों को अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ इससे क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको समझेंगे। साथ ही साथ कुछ चीजों को यहाँ पे लिंक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या टेलीग्राम में सर्च करिए एनालाइज फॉर यू। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमने 6 वीडियो बना रखा है, दिस इज 7th वीडियो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर देख लीजिएगा सारी वीडियो। चलिए, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहला सिस्टम है जिसे इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है स्थायी बंदोबस्त, इसे हिंदी में चिरस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ सिस्टम वो चेंज करते हैं। ठीक है, और ये जो है स्थायी बंदोबस्त ये इंट्रोड्यूस कौन करता है? कॉर्नवालिस करता है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस नाम याद रखिएगा। जब बात आती है कॉर्नवालिस की तो हमारे दिमाग में और एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, उसको चलिए कवर कर लेते हैं साथ में। कॉर्नवालिस के समय में आपको पता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होती है उसके फादर कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज का एग्जाम, बट मॉडर्नाइज करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, या यूं कहें कि यूपीएससी के फादर, जितने भी एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो उनके फादर कौन है? वो है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो याद रखिएगा। मगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त शुरुआत करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। बट ये आइडिया किसका था? ठीक है, ये आइडिया था जॉन का। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया ये आइडिया उनका था। आगे हम लोग बात करें तो कब स्टार्ट किया गया था? 1793 को यह स्टार्ट किया था। कहाँ स्टार्ट किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर 19% एरिया होता था पूरे भारतवर्ष का। हम बात करें ब्रिटिश भारत की। ठीक है, तो यहाँ पे 19% जो है इस एरिया में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो सबसे कम एरिया में आपको स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी, मगर ये सबसे फेमस था। फेमस इसलिए क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब बात होगी तो डेफिनेटली ये सबसे फेमस एरिया हुआ करते थे। बिहार का मतलब आज का झारखंड भी उसी में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये आखिर था क्या? स्थायी बंदोबस्त क्या था? देखिए इसमें एक्चुअल क्या था कि जमीन का जो मालिकाना हक है वो जमींदारों को दे दिया गया। और जमींदारों को यह कहा गया कि एक काम करो, तुम किसान से जाके टैक्स वसूलो और तुम खुद फिक्स करो कितना टैक्स लेना है। ठीक है, ये फिक्स करने के लिए जो है वो मतलब कि इंडिपेंडेंट थे किसान, जमींदार। जमींदार एक जो है टैक्स फिक्स करके वो टैक्स वसूलते थे और वो क्या करते थे? अंग्रेजों को टैक्स दे देते थे। ठीक है, तो ये जमींदारी प्रथा भी इसे इसलिए कहा जाता है जमींदारी प्रथा, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो सूर्यास्त कानून भी इसमें बाद में ऐड किया गया, या हम यूं कहें कि स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? सनसेट लॉ। सूर्यास्त कानून का मतलब यह है कि एक डेट फिक्स होती थी कि उस डेट में जो है जमींदारों को जाके अंग्रेजों को टैक्स जमा करनी पड़ती थी शाम तक, सूरज ढलने के जो है पहले तक। यदि सूरज ढल गया और टैक्स जमा नहीं हुआ तो उस जमींदार की जो जमीन जो है जिसपे वो जमींदारी कर रहा है वो जमीन छीन ली जाती थी। ठीक है, और नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए इसे हम सूर्यास्त का कानून भी कहते हैं और इसे इस्तमरारी भी कहते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि आखिर कितना टैक्स वसूला जाता था, तो गवर्नमेंट इसमें 10/11 टैक्स वसूलती थी। मतलब मान लीजिए टोटल टैक्स मान लीजिए 1100 रुपया। ठीक है, मान लीजिए टोटल टैक्स जो है वो मान लीजिए 1100 रुपया। ठीक है, 1100 रुपया टैक्स है, तो 1100 का 10/11 मतलब कर दीजिए, तो 11 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और 100 हो गया तो 100 एक हजार, मतलब 1000 रुपया जो है। ठीक है, 1000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट रखती थी और जमींदार कितनी रहेगी? 1/11। ठीक है, मतलब 100 रुपये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए टोटल हमने कहा टैक्स 1100 रुपया वसूली गई, जिसमें से 1/11 कौन रखेंगे? तो ये रखेंगे जमींदार, मतलब 11 से आप काट दीजिए तो 100, मतलब 100 रुपया किसान मतलब जो जमींदार रखेंगे टैक्स, और 1000 रुपया जो है वो अंग्रेज रखेंगे, अंग्रेज के अधिकारी रखेंगे। समझ गए बात? तो ये होती थी। तो इसमें क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा जो है जमींदार चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल लें। ठीक है, इससे किसानों की हालत बिगड़ गई, क्योंकि जितना ज्यादा वो वसूलेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। बस यही जो है हिसाब किताब था। आगे हम लोग बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था भाई? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत मतलब फार्मर, किसान। ठीक है,
तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि जमीन पे जो है डायरेक्टली किसानों से टैक्स वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने देखा कि काम करते हैं, सीधा हम लोग किसान से ही टैक्स वसूल लेते हैं क्योंकि जमींदार बीच में पैसा खा जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुई और ये 51% पूरे भारतवर्ष में, ब्रिटिश भारत में 51% एरिया में ये इम्प्लीमेंट की गई और इसमें टैक्स जो है वसूला जाता था 50%, मतलब हाफ। मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं हुआ, 50 क्विंटल जो है वो जो कीमत होगी वो वसूल के रख लेंगे कौन, तो यहाँ पे जो अंग्रेज होते थे वो रख लेते थे। मतलब 50%, मतलब हाफ यहाँ पे क्या था, तो रेवेन्यू टैक्स था। आगे हम लोग बात करें तो हमने जैसे कहा कि अंग्रेज सीधे किसान से टैक्स लेते थे, ये हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये लागू किसने की गई। ठीक है, तो ये लागू की पहले तो चार्ल्स रीड ने लागू की थी 1792 में असम और मुंबई में, जिसे उस टाइम में बम्बई प्रेसिडेंसी कहा जाता था। असम जो है वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो थॉमस मुनरो की बात की जाए तो थॉमस मुनरो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में वो इसे लागू करते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ल्स रीड और कर्नल रीड भी उसे हालांकि कहा जाता है, और थॉमस मुनरो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है तीसरा जो है सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बज ने इसे लागू किया था 1819 में। अब डेट कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला डेट तो 1793 याद रखिए, दूसरा डेट 1793 में -1 कर दीजिए तो बनेगा क्या, 1792। तो 1792 आपको इसमें याद हो गया। ठीक है, उसके बाद 1820 आपको याद रखना पड़ेगा और 1820 में एक माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 1819। तो इस तरह से आप 1819 याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1819 में इसे लागू किया गया था और पंजाब सेंट्रल रीजन मतलब कि जो मध्य प्रांत था, ठीक है, उसके बाद वेस्ट यूपी मतलब पश्चिम यूपी, उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था। और इसका देखिए, महाल का मतलब, महालवाड़ी का मतलब क्या होता है, महाल का मतलब गांव होता है। ठीक है, तो गांव का जो ग्रुप होता था, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे गांव हैं, तो गांव से जो है ये ग्रुप जो विलेज से ये क्या करते थे, जो है वसूलते थे टैक्स। ठीक है, तो बोलते थे कि भाई एक काम करो, तुम ही लोग आपस में मिलके हमें टैक्स दे दो। ठीक है, ये चीज होती थी जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। और 30% जो है एरिया में ये मतलब लागू किया गया था। और यदि हम लोग बात करें तो इनिशियली जो है पहले टैक्स जो है 2/3 था, मतलब अराउंड जो है आप 2/3 करिएगा तो 66.6% था लगभग। उसके बाद में जब विरोध हुआ कि 66% देना संभव नहीं है, आप समझ के सोचिए आप कि इतना टैक्स था, तो फाइनली इसे घटा के हाफ कर दिया गया, 50% कर दिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।